इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल ने किया है बंकर बॉम्ब का इस्तेमाल। 500 टन के बंकर बस्टर बॉम्ब से अटैक किया गया है इजराइल द्वारा। ये बड़ा हमला इजराइल ने किया जिसमें बंकर बॉम्ब का इस्तेमाल किया। बंकर बस्टर बॉम्ब से बड़ा हमला किया गया। देखिए तस्वीरें, 500 टन का ये बंकर बस्टर बॉम्ब था जिसका इस्तेमाल किया गया। अल-मवासी पर हुआ इस बंकर बस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल। इजरायली डिफेंस फोर्स ने इस बम से अल-मवासी कैंप पर बड़ा हमला किया है। देखिए आसमान में किस तरह से दूर तक धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। ये हमला इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा किया गया जिसमें 500 टन के बंकर बस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया। गाजा पर आईडीएफ अटैक का नया वीडियो सामने आया है। आईडीएफ की भीषण स्ट्राइक से भारी विध्वंस हुआ है। आईडीएफ ने जिस तरह से हमला किया है गाजा पर, उसके बाद ये विध्वंसक तस्वीरें सामने आई हैं। अल-मवासी कैंप पर स्ट्राइक के बाद इजराइल ने हमास के खान यूनुस ब्रिगेड के कमांडर को लेकर बहुत बड़ा दावा किया है। कहा यह जा रहा है कि हमास कमांडर राफा की मौत कंफर्म हो गई है, ये जानकारी मिल रही है। आईडीएफ ने बड़ा दावा ये किया है कि 7 अक्टूबर के नरसंहार के मास्टरमाइंड में से ये एक शख्स था। खान यूनुस ब्रिगेड का कमांडर था राफा सलामेह। गाजा में टनल निर्माण में इसकी बड़ी भूमिका रही थी, ये जानकारी दी गई आईडीएफ द्वारा। अल-मवासी कैंप में छिपा हुआ था राफा और कैंप पे एयर स्ट्राइक के दौरान राफा को मारा गया है। हमास के टॉप 5 कमांडरों में तीसरे नंबर पर था राफा सलामेह। याहिया सिनवार का करीबी माना जाता था उसे। बंधकों की रिहाई पर वार्ता में शामिल होता था हमेशा। और अब राफा सलामेह को खत्म कर दिया गया है इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा। इस बीच एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, वो ये कि सेंट्रल इजराइल में संदिग्ध आतंकी हमला हुआ है। एक कार के 4 इजरायली सैनिकों को कुचल दिया गया है। सेंट्रल इजराइल के लोद शहर में यह अटैक किया गया। हालांकि इसको लेकर यह संदेह जाहिर किया जा रहा है कि ये आतंकी हमला था। एक कार ने 4 इजरायली सैनिकों को कुचला है। सेंट्रल इजराइल के लोद शहर में यह अटैक किया गया इजरायली सैनिकों पर। इजराइल में हुआ है आतंकी हमला, लेकिन ये किसका प्लान था, इसको लेकर क्या अटकलें लगाई जा रही हैं, क्या जानकारी सामने आ रही है, आपको बता दें। सेंट्रल इजराइल में संदिग्ध आतंकी हमला हुआ। दरअसल एक कार ने 4 इजरायली सैनिकों को कुचल दिया। ये 4 इजरायली सैनिक घायल हुए। इसके अलावा 4 इजरायली सैनिक जो घायल हुए हैं उनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। लौद शहर में जरफिन सैन्य अड्डे के पास ये अटैक किया गया। पूर्वी यरूशलेम का बताया जा रहा था संदिग्ध आतंकी। कहा यह जा रहा है कि दरअसल जिस तरह से सैनिकों को कुचला गया है इसके पीछे आतंकी साजिश हो सकती है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है रूस यूक्रेन जंग के मोर्चे से। रूस यूक्रेन जंग के मोर्चे पर जो बड़ी जानकारी मिल रही है वो ये कि यूक्रेन ने टेस्ट किया है बुलेट ड्रोन और हेलीकॉप्टर को इंटरसेप्ट कर लेता है। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है बुलेट ड्रोन। रूसी Su-34 का विध्वंसक बम वर्षा देखने को मिली है। 3 टन के फैब 3000 बॉम्ब ने गिराया गया है। Su-34 से फैब 3000 इस्तेमाल से एक्सपर्ट हैरान है। Su-34 से जिस तरह से फैब 3000 बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया, गिराया गया इस बॉम्ब को, इसको लेकर एक्सपर्ट हैरान है कि इस तरह का हमला किया गया है। 3 टन के फैब 3000 बॉम्ब को Su-34 से किस तरह से देखिए गिराया गया है, उसका वीडियो भी सामने आया है।